पिछले क्लास में हमने क्या सीखा? बहुपद के बारे में। आज हमको सीखना है बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार में देखो घात के आधार पे और पदों के आधार पे भी बहुपद के प्रकार होते हैं। यदि हम घात के आधार पे देखें, घात के आधार पर यदि देखा जाए तो बहुपद के कितने प्रकार होंगे? पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद याद रखना, घात के आधार पे भी हम देखेंगे। फिर अभी ये तो घात के आधार पे है, इसके बाद हम एक और जानेंगे पद के आधार। ठीक है, याद रखना इस बहुपद के जो प्रकार हम बनाएंगे वो दो टाइप से बनाएंगे। एक तो बनाएंगे घात के आधार पे और एक बनाएंगे पद के आधार पे। तो घात के आधार पे पहला होता है रैखिक। रैखिक का मतलब याद रखना, जब किसी बहुपद में एक घात होता है या बहुपद का घात एक होता है, यानी कि बहुपद का अधिकतम घात एक हो तो वह रैखिक। कहने का मतलब है एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, अब याद रखना यह जो द्विघात बहुपद है इसको ही हमको पढ़ना है। ठीक है, द्विघात बहुपद को आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे कि यही चीज़ आपको पढ़ना है। अभी अगले चैप्टर में जाओगे द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ोगे आप, ये चीज़ पढ़ क्या है, ये भी पढ़ क्या है। ठीक है, अब देखो रैखिक बहुपद में एक एग्जाम्पल दे देते हैं पहले, उसके बाद द्विघात बहुपद को बताते हैं। रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि ऐसा बहुपद बनाए जिसमें अधिकतम एक घात हो। जैसे मान लो हमने लिखा 2x + 5। ये बताओ ये बहुपद है ना, इस बहुपद में x की घात कितना है? एक। तो जब x की घात एक है दिया रैखिक बहुपद। अब यही पे एक बात ऐसा समझना, 2x5 ठीक है प्लस 3x² + 7x बहुपद है। बहुपद तो है, तो बहुपद है लेकिन x की घात 5। यहाँ अगर बहुपद की घात पूछा जाए तो 5। ठीक, तो जब 5 घात हो गया दिया रैखिक नहीं है। यानी कि अगर मैं कोई बहुपद बनाओ और उस बहुपद पे अधिकतम एक ही घात आता है, ठीक है, तब वह क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, या एक घातीय बहुपद भी इसको कहा जाता है। अब देखो द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात, ठीक है, बायनोमियल कह सकते हो। द्विघात बहुपद है तो बायनोमियल पॉलिनोमियल भी इसको कहा जाता है। तो द्विघात बहुपद में हम क्या सीखेंगे? हम द्विघात बहुपद का मतलब ये होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम कितने घात? दो घात होगा। ठीक है, दो से अधिक घात नहीं होना चाहिए। जब किसी बहुपद का घात 2 हो तो वह द्विघात बहुपद होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहा जाता है इसको। जैसे एक समझेंगे 2x² + 5x + 7 हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ एक बात देखो, अगर मैं आप इस बहुपद की घात आपसे पूछते हैं, ठीक है, इस बहुपद की घात पूछते हैं तो घात आप क्या बताओगे? 2 बताओगे ना। तो जब इस बहुपद की घात 2 हुआ, इसलिए कौन सा बहुपद कह रहे हैं? अब यहाँ ये भी लिख दिया 7x² लिख दिया हमने, ठीक है, + 8 लिख दी, तभी ये द्विघात होगा। क्यों? क्योंकि x पे अधिकतम कितना घात? 2। तो जिस बहुपद में अधिक से अधिक 2 घात होगा वह कौन सा बहुपद होगा? द्विघात। ठीक है, और याद रखना इस द्विघात बहुपद को हमको बार बार पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है इसी को हमको रिपीट करते जाना। ये अभी यहाँ भी पढ़ोगे, अभी इसके शून्यक हमको पढ़ना है, फिर त्रिघात बहुपद अभी आगे बता रहे हैं वो भी पढ़ना है। लेकिन मेनली द्विघात बहुपद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 7th में भी पढ़ के आए, जैसे होता है ना फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो वाला होता था। पहले वाला अंतिम का गुणा करके नहीं होता था, बैठा के अमल करते थे, कॉमन लेते थे, तो उस टाइप से जो क्वेश्चन द्विघात बहुपद का ही होता था। अब एक अगला है, अगला होगा हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद इसका मतलब क्या होता है? जब किसी बहुपद में अधिकतम 3 घात हो तो वह बहुपद क्या होता है? त्रिघात। जैसे एग्जांपल के तौर पर 5x³ + 2x²। ये बताओ बहुपद है ना, क्योंकि एक ही चर राशि है और इस चर राशि में अधिकतम कितना घात है? 3। तो घात इसका 3 हो गया, इसलिए
यह त्रिघात बहुपद है। ठीक है, त्रिघात बहुपद कह रहे हैं तो त्रिघात बहुपद भी हम जानेंगे। त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 घात वाले बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप कह सकते हो बहुघाती बहुपद। जब किसी बहुपद में 3 से अधिक घात आता है तो वह बहुघाती बहुपद होता है। एक बहुपद और समझना, घात के आधार पे, यानी एक बहुपद हम आपको और बता दे रहे हैं, बहुघाती बहुपद। बहुघाती बहुपद, बहुघाती बहुपद का मतलब होता है जब किसी बहुपद में 3 से अधिक घात आ जाए। जैसे मान लो हमने लिखा 2x पावर 4 प्लस 8x 6 प्लस 9x, इसमें देखो 3 से अधिक घात है ना, 6 है, अधिकतम घात 6 है। तो जब 3 से अधिक हुआ, 4 भी होता है ना, तभी वो बहुघाती बहुपद, चतुर्थ घाती बहुपद भी कहा जाता है। लेकिन चतुर्थ घाती का गिनती करोगे वैसे बहुत दूर तक जाएगा। तो बस इतना समझना कि चतुर्थ घाती न कह के आप इसको बहुघाती बहुपद कह देना। और बहुघाती बहुपद का मतलब ऐसे बहुपद जिसमें 3 से अधिक घात हो। ठीक है, बहुघाती बहुपद में 3 से अधिक घात होता है, वह बहुघाती होता है। अब एक और समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं इस बार। ये 4 प्रकार के आपने देख लिया। एक बहुपद और आप सुन लीजिए, शून्य घाती बहुपद। ये क्या होता है? शून्य घाती बहुपद क्या होता है? शून्य घाती बहुपद का मतलब क्या होता है बताएंगे? देखो, जब हम कोई बहुपद ले, ठीक है, और उस बहुपद की बात छोड़ो, जब यदि हम कोई व्यंजक लेते हैं, उसे व्यंजक में कोई चर राशि नहीं हो तो वो शून्य घाती है। ठीक है, जैसे मान लो हमने सिर्फ लिख दिया 2, कोई चर राशि है नहीं, तो ये शून्य घाती होगा, क्योंकि इसमें कोई चर राशि नहीं है तो उस पर घात नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब यदि तुमको इसका ध्यान देना, यदि इसका घात बताना, याद रखना, बहुपद की घात यदि पूछा जाता है, किसकी घात? बहुपद की घात पूछा जाता है, इसको बहुपद कहा जाए। तो बहुपद का तो बांड आप जानते हो, उसमें चर राशि इन्वॉल्व होनी चाहिए। यदि चर राशि इन्वॉल्व नहीं है तो यह पॉलिनोमियल होगा ही। ठीक है, पहला कंडीशन ये ही कि जब तक इसमें वेरिएबल नहीं इन्वॉल्व होगा तो यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल करने के लिए इसमें इसके साथ आपको कोई चर राशि लेनी होगी। तो मान लो हम x लेते हैं, इसके ऊपर 0 लिख दो। ठीक है, तो देखो इसको और इसमें इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। ये या ये दोनों सेम बात। अगर बहुपद कहो तो ये अभी बहुपद में हम ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुपद कहता है एक उसमें वेरिएबल नंबर इन्वॉल्व होने चाहिए, या x हो, y हो, z हो, a b c d कुछ भी हो। अगर हमने यहाँ लिखा 5, ये अभी बहुपद नहीं है, इसलिए जब घात पूछोगे तो बहुपद नहीं है तो बहुपद के लिए कोई चर राशि डालोगे। ठीक है, कोई चर राशि मान लो तो मैं को डाल दी, चर राशि को भी होगा, और इसके ऊपर 0 घात लगा दो। अब ये शून्य घाती बहुपद हो जाएगा। तो शून्य घाती बहुपद क्या हुआ? ऐसा बहुपद। ठीक है, या ऐसे कह दो, कोई व्यंजक ले लो और उसमें चर राशि नहीं होनी चाहिए। चर राशि जब नहीं होगी तो वह शून्य घाती बहुपद हो जाएगा। तो ये जो बहुपद के हमारे प्रकार थे वह किस आधार पे थे? घात के आधार पे। अब यहीं पे हम पद के आधार पे पढ़ेंगे। पद के आधार पे बहुपद क्या होता है? एक पदी बहुपद। याद रखना, एक पदी बहुपद। एक बहुपद, एक पदी बहुपद का मतलब क्या? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होगा। ठीक है, एक पदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होगा, वह एक पदी बहुपद। इसमें देखो घात हम नहीं देखेंगे, यहाँ घात इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ किसके आधार पे बता रहे हैं? टर्म, पद के आधार पे बता रहे हैं। तो जब पद के आधार पे बता रहे, जैसे लिख दिया हमने 2x पावर 9, ये टोटल एक ही पद है इसमें। ठीक है, अब ये मत कहो सर ये भी पद है, ये भी पद, ये भी नहीं, ये टोटल अभी एक ही पद है। ठीक है, अगर हमने ऐसे लिखा 9x, तो ये भी एक पद है। ठीक है, जब देखो प्लस और माइनस आगे रहेगा तब 2 पद या 3 पद होगा। प्लस माइनस ये विभक्त माना जाता है। प्लस माइनस यदि बीच में है तो हम कहेंगे डिवाइडेड है। यदि इनटू है या भाग है तब वह डिवाइडेड नहीं होता है। जैसे मान लो अगर हमने लिखा 6x², अगर हमने 5 लिख दिया तो ये पूरा एक पद। देखो यहाँ भाग है ना, और यहाँ क्या है? गुणे है। यहाँ भी देखो गुणे है ना। तो गुणे पद और भाग पे याद रखना पद बटते नहीं है।
प्लस और माइनस होता है तब प्लस वाला और माइनस वाला पदों को क्या करता है, डिवाइड कर देता है, अलग अलग कर देता है। तो यह एक पदी है, जितने भी हैं सारे क्या एक पदी है। अब हम दूसरा जानते हैं द्विपदी। दूसरा क्या जानते हैं, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद का मतलब होता है कि जिस बहुपद में दो पद होगा, ठीक है, जिस बहुपद में क्या होगा, दो पद होगा। जैसे मान लो 2x² + 6x ले लिया। हमने कहा ना घात मायने नहीं रखता है, यहाँ हमको घात नहीं देखना है, ठीक है। इसमें कितने पद हुए मतलब, इसमें दो पद। क्योंकि अब एक बात ध्यान देना, यह और यह अलग अलग है। पहली बात हमने बहुपद में ही बता दिया था कि देखो पहले दिए गए क्वेश्चन को आप देखना, यदि सॉल्व हो सकता है तो पहले सॉल्व करना, उसके बाद आंसर बताना। जैसे देखो ये सॉल्व नहीं, ये जुड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। क्यों जुड़ नहीं पाएगा, इस पे घात अलग, इस पे घात अलग, सेम घात होता है तभी हम जोड़ पाते हैं, ठीक है। सेम घात होगा तो जोड़ पाएंगे, नहीं तो इसमें कितने पद हुए, दो पद। क्योंकि देखो इसके बीच में प्लस, अब यही एक बार ध्यान देना है, 2x × 5x² हमने लिख दिया। अब बताओ इसमें कितने पद, एक पद होगा, दो नहीं। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि इनटू और डिवाइड यह पदों को बांटते नहीं है, ठीक है। ये पदों को बांटते हैं, इनका हम गुणा कर पाएंगे। यहाँ गुणा हो जाएगा, 5 गुना कितना हो जाएगा 10, x का x में कर लिया x और ये बताओ एक ही पद में हुआ, लेकिन यह तो गुणा नहीं, जुड़ तो पाएगा नहीं, इसलिए यह अलग और यह अलग हुआ। इसमें कुल कितने पद हुए, दो। अब देखो यही हमने लिखा 2x - 6x⁹, ठीक है। इसमें बताओ कितने पद हुए, दो पद हो गए। अब यहाँ अगर हमने ऐसे लिख दिया 2x² - 3x², इसमें बताइए कितने पद होंगे, बताइए एक पद होगा। क्यों एक पद होगा, क्योंकि हमने कहा देखो पहले पद को देखना, यदि वो सॉल्यूशन उसका हो जाएगा तो सॉल्यूशन करने के बाद रिजल्ट बताना। तो इसको हम हल करेंगे तो -x² हो जाएगा, ठीक है, -x² हो जाएगा। जब -x² हुआ तो कुल कितने पद मिले, एक। तो याद रखना प्लस और माइनस होता है तो वो विभक्त होता है, लेकिन यदि सेम घात है तो हम उसको जोड़ या घटा लेते हैं, उसके बाद रिजल्ट बताते हैं एक घाती है द्विघाती है, या एक पदी है द्विपदी है। तो यहाँ एक पदी बहुपद ये एग्जाम्पल है, द्विपदी बहुपद ये एग्जाम्पल है। आप वीडियोस नोट करते जाइएगा, जो भी आपको नोट करने लग रहा हो वो खोज करके वीडियो नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगला बहुपद हमारा होगा त्रिपदी। त्रिपदीय बहुपद, ये क्या होता है त्रिपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम कितने पद, तीन पद। जैसे यहाँ मैं लिख दिया 5x⁹ - 3 + 2x, इसमें देखो तीन पद, ठीक है। देखो यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो यह अकेले एक पद, यह अकेले एक पद है और ये भी अकेले एक पद है, तीनों अलग अलग। अगर मैं हम कहीं ऐसे लिख दिए, ध्यान देना 2x × 3x² + 5x, तो बताओ इसमें कितने पद होंगे, इसमें दो पद होगा। देखो यह प्लस सिर्फ बांटेगा, ये नहीं बांटेगा, यह एक पद हो जाएगा पूरा, और यह एक पद, कुल कितने पद में, दो। अगर हमने -3x⁸ यहाँ डाल दिया, अब इसमें तीन पद होगा, क्योंकि यह एक अकेले, यह दो और यह तीन, इसका तो गुणा कर लेंगे, ठीक है। ये आपस में सैल्यूट नहीं हो पाएंगे, देखो ये हल नहीं हो पाएंगे, ये किसी के साथ हल नहीं हो पाएगा। यदि हल हो जाता तो हम लेते, नहीं तो ये देखो अलग है, ये भी अलग है, यह अलग नहीं है। अभी हमने कहा कि गुणा और भाग अलग नहीं होता है, ठीक है। गुणा होगा और भाग होगा तो अलग नहीं होगा, याद रखना। यह जब गुणा और भाग होगा तो एक ही पद गिना जाएगा, इसको 1 2 कुल 3 पद होगा। तो यह कौन सा बहुपद, त्रिपदी। इसके बाद एक बहुपद और आता है, कौन सा बहुपद, बहुपदीय बहुपद। बहुपदीय बहुपद का मतलब जिस बहुपद में 3 से अधिक पद, ठीक है, 4 पद 5 पद 6 पद 7 पद 8 पद 10 पद भी हो सकता है, 20 पद भी हो सकता है, यदि 3 से अधिक पद है तो वो बहुपदी होगा। जैसे 8x + 3x² + 4x9 + 8x⁴ + 4, ऐसे ले। तो इसमें देखो कुल पदों की संख्या काउंट करो तो 1 2 3 4 5 पद है, यानी 3 से अधिक,
ठीक है। तो जब पदों की संख्या 3 से अधिक होता है तो उस कंडीशन में इस बहुपद को हम कौन सा बहुपद कह पाएंगे? बहुपदीय बहुपद। ठीक है, याद रखना ये कौन सा बहुपद होगा? बहुपदीय बहुपद। तो ये तो था हमारा बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकार में कोई दिक्कत हो तो बताओ। छांट लोगे बहुपद के प्रकार में ना, कौन सा बहुपद क्या है, कौन बहुपद में घात के आधार पे, याद रखना घात के आधार पे भी बहुपद होते हैं और पद के आधार पे भी बहुपद। अब एक बात और समझ, दोनों को हम कंबाइन करके आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको ये नोट करना होगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखने जा रहे हैं, उसमें कुछ हम डिवाइड करेंगे, दो बातें एक ही साथ पूछेंगे यहाँ। अब हम यहाँ लिख ध्यान देना 3x पर 8 माइनस 4x पर 7 प्लस 3x, ये एक बहुपद है, आपको पता है। अभी एक बात याद रखना, कभी भी बहुपद को दर्शाने के लिए, जैसे बहुपद है, इस बहुपद को दर्शाने के लिए इसके आगे हमेशा px लिख दिया जाता है और इक्वल। ठीक है, अब px का मतलब क्या है थोड़ा सा समझना। p का मतलब होता है पॉलिनोमियल। p का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल। तो p कहता है कि कोई बहुपद होगा, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुपद। तो p ये कहता है कोई बहुपद होगा और ये क्या है, इस बहुपद में यही चर राशि आएगी। देखो x है ना, तो सारे में चर राशि क्या है? p का मतलब क्या होता है? उस पॉलिनोमियल को दर्शाना। ठीक है, बहुपद को दर्शाना, और x का मतलब उसमें वही चर राशि होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? तो ये ऐसा बहुपद है, ध्यान में अगर हमने कहीं px लिखा तो समझ जाना इसका मतलब कोई ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि क्या होगी? x। ठीक है, अगर हमने कहीं py लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा? कोई ऐसा बहुपद होगा जिसमें चर राशि क्या आएगी? y। जैसे 3y² माइनस या प्लस 4y। ठीक है, अगर y है तो समझ जाना उसमें क्या आएगी? y ही आएगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे c लिख दिया तो समझ जाना c² प्लस 4c माइनस 8c पर 3। ठीक है, ये चर है। कभी कभी देखो जब कई बहुपद एक साथ प्रेजेंट करने होते हैं तो p q r s ऐसे भी ले लिया जाता है। अगर हमने r और यहाँ यस लिखा तो इसका मतलब यस चर राशि। ठीक है, ध्यान देना कोष्ठक वाला जो होता है वह चर राशि को प्रेजेंट करता है और यह बहुपद को प्रेजेंट करता है। तो मान लो अगर 4 बहुपद देना हो सब में p ही नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो p q r s भी कर लिया जाता है। जैसे मान लो एक बहुपद हमारे पास ये हो गया, तो अगला बहुपद qx होगा, जिसको हमने लिख दिया 4x² प्लस 7x। ठीक है, ऐसे लिख दिया। एक और बहुपद लेना है x चर वाला ही, तो rx लिखेंगे। ठीक है, rx मतलब अब यहाँ हम कोई बहुपद ले 8x² प्लस 4x पे 9 प्लस 3x पर कोई बहुपद, समझ रहे हैं? इसी प्रकार अगर हम और आगे लेना तो यस x लेंगे। ठीक है, यस देखो ये सब आगे जो होते हैं वो बताते हैं कि कोई बहुपद होगा, और ये जो कोष्ठक में होते हैं वो क्या बताते हैं? उस बहुपद में चर राशि x y होगी z होगी, जो भी यहाँ होगा वही उस बहुपद में चर राशि। ठीक है, अब ध्यान देना। अब इसमें मान लो हमने लिख दी 4x² 4x³ प्लस 4x4 प्लस 4x पर। अब इतने सारे क्वेश्चन हमने लिखा। अब इन क्वेश्चनों में हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, ध्यान रखिएगा। क्या पूछना है हमको? अगर हम इस बहुपद में देखें, इस बहुपद में दो टाइप से क्वेश्चन हो सकता है कि ये बहुपद किस प्रकार का है। ठीक, तो आप दो टाइप से आंसर दोगे। पहला टाइप घात के आधार पर आंसर दे सकते हो, दूसरा पद के आधार पर आंसर दे सकते हो। यदि हम पूछते हैं यह कौन किस प्रकार का बहुपद है तो आप दो आंसर देना, एक घात के आधार पर बताना और एक पद के आधार पर। ये बताओ पद के आधार पर देखा जाए, ध्यान देना पद के आधार पर यदि देखा जाए तो बताओ कौन सा बहुपद होगा? त्रिपदी। कौन सा बहुपद होगा? त्रिपदी बहुपद। अब यदि घात के आधार पर देखा जाए तो बताओ बहुघाती बहुपद। क्यों? क्योंकि इस पे घात कितना है? 8। ध्यान देना घात कितना? 8। अब एक बात बताओ, अगर आपसे पूछा जाए त्रिपदी बहुपद है, ठीक समझ रहे हो, यह त्रिपदी बहुपद है, तो त्रिपदी बहुपद है तो कौन कौन पद है इसमें?
तो उन पदों को अगर यदि लिखना है तो पहला पद क्या होगा 3x पर 8 कामा, दूसरा पद माइनस भी लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, माइनस यदि लगाना है तो लगा दो माइनस। अगला पद हमारा 3x, ये हमारे त्रिपदी बहुपद है। तो तीन पद कौन कौन है यदि हम पूछते हैं यह त्रिपदी बहुपद है, आपसे पूछा कौन सा बहुपद है, तो यदि पद के आधार पे आपने बताया तो आप कहेंगे त्रिपदी बहुपद, क्योंकि इसमें 1 2 3 ठीक। अब पद के आधार पे इसमें 3 पद हो गए, त्रिपदी हो गया। तो कौन कौन से पद हो गए सबको अलग अलग लिख दो। जैसे देखो ये पहला और दूसरा तीसरा, तो उनके चिन्ह के जैसे ये प्लस है ना, तो इसके आगे प्लस लगा सकते हैं, ये देखो प्लस है इसके आगे प्लस है, बीच में कामा लगाएंगे, कामा अलग अलग करता है ना। अब ये बताओ घात के आधार पर पूछा जाए क्या कहोगे, बहुघाती। बहुघाती बहुपद क्यों, क्योंकि अधिकतम घात कितना है 8। अब पूछ दिया घात क्या है, घात क्या बताओ 8 हो गया ठीक है। इस टाइप से कर लोगे ना। अगर हम इसमें पूछते हैं इसका बताइए, ये दो पदी होगा ना। अगर पद के आधार पर पूछा जाए तो कहेंगे द्विपदी, क्या कहेंगे द्विपदी पद के आधार। तो पद कौन कौन से होंगे, 4x² होगा कामा 7x। अब यदि घात के आधार पर पूछा जाए क्या बताओ, द्विघाती बहुपद, और घात कितना होगा इसमें 2 होगा, समझ रहे हैं। अब यदि यहाँ पूछा जाए तो बताइए पद के आधार पे क्या होगा, त्रिपदी पद के आधार पर त्रिपदी होगा और घात के आधार पर बहुघाती होगा। इसको पूछा जाए तो पद के आधार पर बहुपदी होगा, बहुपदी बहुपद ठीक है। पद के आधार पे याद रखना, किसके आधार पे हम बोल रहे हैं, पद के आधार पर। और यदि घात के आधार पे बोला, किसके आधार पे, घात के आधार पे, तो घात अधिकतम कितना है 5, तो बहुघाती बहुपद होगा ठीक है। घात के आधार पे क्या होगा, बहुघाती बहुपद। और घात यदि आपसे पूछा गया घात क्या है 5 का, समझ रहे हो बात ना। और इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं और उसको सॉल्व जरूर करिएगा। चलिए आज का टॉपिक हमारा वहीं तक था। अब कुछ क्वेश्चन आपको लिख दे रहे हैं और उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में तो आप नहीं दे पाएंगे, हो सकता है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे दूँ, तो ग्रुप है उस ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, या नंबर मिल जाएगा नंबर पर शेयर कर दीजिए। जो भी जिस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं भेज पाएंगे तो ठीक है, घर पे ही बैठ के आप जरूर उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। काटना पड़ेगा। कैसे इसको किस टाइप से आंसर देना है इसका, दोनों टाइप। पहले देखो बताएंगे कि किस आधार पे आप बता रहे हो, जैसे पद के आधार पे बताना पहले ठीक, उसके बाद घात के आधार पे बताना ठीक है। जैसे पद लिखना पद के आधार पे, तो पद के आधार पे 1 2 3 4 पद हो, यानी कि बहुपदी हो, बहुपदी बहुपद। तो बहुपदी बहुपद और कौन कौन से पद है वो नीचे लिख देना ठीक है। ये पहला पद हो, दूसरा तीसरा चौथा 4 पद हो। उसके बाद लिखना घात के आधार पे, तो घात के आधार पे 5 घात का बहुपद है, यानी कि बहुघाती बहुपद, तो घात भी नीचे लिख देना, कर लोगे ना। फिर अगली वीडियो हम लोग मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ। धन्यवाद। बंद कर दें।